हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस 21 डे योगा फिलॉसफी सीरीज की थर्ड वीडियो में। इस सीरीज में हम अष्टांग योगा फिलॉसफी को बहुत ही डीपली समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अष्टांग योगा 8 अंगों से मिलकर बना हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में से सबसे पहला अंग है हमारा यम। यम के भी 5 प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लास्ट वीडियो में हमने अहिंसा और सत्य को बहुत ही गहराई से समझा था। इस वीडियो में हम अस्तेय को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्तेय अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। तो जाहिर है आपके मन में आया होगा कि मैं कोई चोर तो नहीं हूँ। लेकिन योगा फिलॉसफी में अस्तेय का एक डीपर मीनिंग होता है। योगा फिलॉसफी में हम अस्तेय के तहत चोरी 3 प्रकार से करते हैं। सबसे पहले नंबर पर विचारों की चोरी, दूसरे नंबर पर किसी के बोलने का अधिकार छीनना, उस पर हावी होना, तीसरे नंबर पर जो हमारे पास में है उससे अधिक इस प्रकृति से लेना। इन तीनों कैटेगरी को हम बहुत ही डीपली 1 बाय 1 समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा विचारों की चोरी करना। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो किसी आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं। उस कंपनी में आपके मैनेजर ने, आपके बॉस ने आपको एक टास्क दिया कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। आपने अपने कलीग के साथ में बातें की, कुछ विचार साझे किए, कुछ आइडियाज साझे किए, उसने भी कुछ अपने विचार और आइडियाज साझा किए। आपको उसका आइडिया पसंद आ गया। आपने जा कर के तुरंत अपने बॉस को उस आइडिया के बारे में बता दिया जा कर के कि भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है और ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर आपने विचारों की चोरी की, अपने आइडिया की चोरी की, क्योंकि ये एक्चुअली में आइडिया किसका था? आपके कलीग का। बट आपने अपने बॉस के सामने अपने खुद के आइडिया के रूप में इसको प्रस्तुत किया। तो ये कहलाती है हमारी विचारों की चोरी। सेकंड नंबर पर आता है बोलने का अधिकार छीनना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते हैं। हम अपनी ही बात कहते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, किसी सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देते हैं। तो इसे बोलते हैं हम बोलने का अधिकार छीनना। सिर्फ अपनी ही बात करना, सामने वाले की बात ना सुनना। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रकृति से चोरी करना। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे पास में इनफ कपड़े होते हैं, जितने हमें पहनने के लिए चाहिए उतने हमारे पास में कपड़े होते हैं। बट स्टिल हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ से कुछ 5-6 जोड़ी कपड़े उठा कर ले आते हैं, जिनकी हमें खास ज़रूरत भी नहीं है। शायद 1 या 2 बार पहनने में बस, इसके बाद ना पहने। खासकर महिलाएं क्या करती हैं, किसी भी शादी पार्टी में जाती हैं, एक बार साड़ी पहनी और उसको दोबारा नहीं पहनती हैं। ये क्या क्या प्रचलन है ये पूरी मार्केटिंग की दुनिया है, जिन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर रखा है कि आपको एक बार साड़ी पहननी है, उसको दोबारा नहीं पहनना है। इससे फ़ायदा किसका है? इससे उन कंपनियों का फ़ायदा है जो कि आपको बार 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 सेल करना चाहती हैं। बट इसमें हम प्रकृति का कितना शोषण करते हैं। कोई भी कपड़ा या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज, वो प्रकृति से ही तो आ रही है। तो आप एक बार सोचिए ज़रा कि आप कितना ज़्यादा प्रकृति का शोषण कर रहे हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हम आवश्यकता से अधिक क्यों चाहते हैं? तो देखो, ये पूरी की पूरी एक मार्केटिंग की दुनिया है। सामने से हमेशा आपको ये बताया जाएगा कि आपके पास में इस चीज़ की कमी है, आप ये चीज़ खरीदो। तो मार्केटिंग का ये पूरा का पूरा जाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। और हमें इससे बचना है अगर, तो डेली इसका अभ्यास करना होगा, डेली अस्तेय का अभ्यास करना होगा और खुद से बोलना होगा। दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार बोल सकें कि मैं खुश हूँ, मेरे पास में जितना है वो पर्याप्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ब्रह्मांड है। तो जब वेदों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हमारे अंदर ही पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बस ये समझना है, इस चीज़ को खोजना है कि किस तरह से हमारे अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है।
हमारे पास में 2 वक्त की रोटी है, रहने के लिए घर है, बस इतना ही। हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाएं, हमें अपने डिज़ायर को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।